श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले अनेक राजा हुए। उन्हीं में एक राजा थे महीध्वज। वे बहुत ही धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा प्रतिदिन पाठ पूजा करते, गरीबों की सहायता करते और धर्म के मार्ग पर चलते। लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वह क्रोधी, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि और सम्मान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, तब वज्रध्वज ने छल से अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अनेक शरीर को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चले। लेकिन धर्मात्मा राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण वे प्रेत योनि में भटकने लगे। उनकी आत्मा उस पीपल के पेड़ पर निवास करने लगी। रात के समय वह प्रेत इधर उधर घूमता और आने जाने वालों को डराता था। उसी मार्ग से गुजरने वाले लोग भयभीत रहने लगे। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि उसी जंगल से गुजरे। उनका नाम था धौम्य ऋषि। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि स्थान पर कोई पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और प्रेतात्मा को उनके सामने प्रकट होने के लिए कहा। तभी राजा महीध्वज की आत्मा प्रकट हुई। वह अत्यंत दुखी थी। उसने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने ईर्ष्या के कारण मेरी हत्या कर दी। अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। राजा की करुण पुकार सुनकर ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे पाप नहीं बल्कि अकाल मृत्यु के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। अब तुम्हारी मुक्ति का एक ही उपाय है, अपरा एकादशी व्रत। ऋषि ने आगे कहा, ज्येष्ठ मास के कारण जो कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इतना पुण्य देने वाला है कि बड़े बड़े तीर्थों में स्नान, यज्ञ और दान का फल भी इसके आगे छोटा पड़ जाता है। इसके बाद धौम्य ऋषि ने विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य राजा महीध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से तुरंत ही चमत्कार हुआ। राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका शरीर दिव्य और तेजस्वी हो गया। आकाश से सुंदर विमान उतरा और भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने लगे। राजा महीध्वज ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे इस भयानक कष्ट से मुक्ति दिलाई है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वे भगवान विष्णु के धाम को चले गए। कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूर्वजों को भी शांति मिलती है और जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। हे भगवान विष्णु, यदि इस व्रत और कथा में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा करें और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। अपरा एकादशी माता की जय।